वर्णन कीजिए निम्न आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देखो इन दोनों आकृतियों में समानता क्या है, दोनों ही 7-7 सेंटीमीटर ऊंची अर्थात दोनों की ऊंचाई समान है। तो समानता हम क्या लिखेंगे, दोनों की ऊंचाई समान है। और असमानता क्या है, एक बेलनाकार है और एक घनाकार है। एक बेलनाकार है तथा दूसरी घनाकार है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब साइड का क्षेत्रफल। जैसे ये कोई मान लो टुकड़ा है ईंट का, लकड़ी का गुटका है ये, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसको खड़ा कर दे तो इसकी साइड का, जैसे कमरे की चारों दीवारों का होता है उस प्रकार से। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे पेन है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसका वक्र पृष्ठ, घूमता हुआ पृष्ठ जो उंगलियों के बीच में है ना, ये वाला पृष्ठ, तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। और जो घन होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन की जो 4 भुजा है, जो 4 फलक होते हैं वो पार्श्व में खड़े होते हैं। एक ये देखो ये वाला है, ये तो नीचे पिंदे की तरह टिका हुआ होता है, और ये वाला ये ऊपर छत की तरह टिका हुआ होता है। जो साइड के होते हैं, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक आध और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो 4 पृष्ठ खड़े होते हैं, इसलिए 4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस प्रकार से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो इसमें बेलन में क्या है, इसमें h बराबर तो है 7 सेंटीमीटर और व्यास भी 7 सेंटीमीटर दे रखा है पूरा। और व्यास हमारे फॉर्मूले में काम नहीं आता है, तो यहां व्यास से क्या निकाल देंगे, त्रिज्या निकाल देंगे 7/2। व्यास में 2 का भाग देने से त्रिज्या आ जाती है, क्योंकि त्रिज्या व्यास से ठीक आधी होती है। ये त्रिज्या है जो ब्लैक पेन से बना दी, और ये पूरा व्यास होता है। तो इस प्रकार से वैल्यू इसमें रख दो। देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमने अभी 7/2 कैलकुलेट किया, एच का मान 7। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 22 गुणा 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह हम इसका निकाल देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 इंटू घन की भी भुजा 7 दी हुई है, क्योंकि इसकी सभी फलक समान है। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 7 7 49, 4 से गुणा कर रहा हूं, 4 नीम 36, 4 चौक 16 और 3 19। तो देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 ज्यादा है बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 से। तो लिखेंगे चूंकि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा है इससे घन के पार्श्व पृष्ठ से, इसलिए हमसे सवाल क्या पूछा, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लिखेंगे इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और यही हमारा आंसर है। 7वां सवाल देखिए, एक 7 मीटर त्रिज्या का और 3 मीटर ऊंचाई का बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि एक टैंक बनाया गया है, उस टैंक में कितनी चादर लगेगी। तो टैंक बेलनाकार है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे R बराबर 7 मीटर, उस टैंक की त्रिज्या 7 मीटर है, H बराबर 3 मीटर, इसलिए चादर का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R प्लस H। जब बंद बेलनाकार टैंक बनता है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R प्लस H, याद कर लेना। और 2 पाई का मान 22/7, R का मान हमने अभी 7 लिखा है सवाल में से निकाल के, H का मान 3 लिखा है।
तो 7 प्लस 3। इस प्रकार से 7 से 7 कट जाएगा। 22 दूनी 44 गुणा 7 और 3 10। तो देखिए जब 44 को 10 से गुणा करेंगे तो 440 वर्ग मीटर। तो ये हमारा आ गया चादर का क्षेत्रफल। 8वां सवाल देखो, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चद्दर बनाई जाती है। आयताकार चद्दर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे चादर की चौड़ाई बराबर 33 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ 4224 वर्ग सेंटीमीटर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चादर का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। क्योंकि चादर को मोड़ करके बेलन का वक्र पृष्ठ बनाया जा सकता है या बेलन को काट करके सीधा करने पर चादर बन जाती है। तो जितना चादर का क्षेत्रफल होगा उतना ही बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ दिया 4224। देखो लंबाई तो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं क्योंकि चादर का परिमाप जब भी तो आएगा जब हमारे पास लंबाई होगी। चौड़ाई हमसे दी हुई है 33, तो गुणा चौड़ाई की जगह क्या रख देंगे 33 बराबर 4224। इस प्रकार से हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो 33 का उधर जाके भाग हो जाएगा। इसको काट लो 33 से। 33 से नहीं काटना आ रहा है तो पहले 11 से काट लेते हैं। 11 तिया 33। इसको 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 11 8 88 और 11 चौक 44। 3 का भाग दे रहा हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24। तो इस प्रकार से 128 सेंटीमीटर उसकी लंबाई आ गई। लिखेंगे इसलिए चादर का परिमाप। देखो चादर आयताकार बन गई और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई की जगह 128, चौड़ाई की जगह 33। जोड़ लो भाई इनको। 8 और 3 11 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 हासिल का 6 और 1 गुणा कर देते हैं इनको। 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 एकम 2 और 1 3। 322 सेंटीमीटर चादर का परिमाप आ गया।